अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दो बैल आ रहे हैं, देखे कितने प्यारे। अब वक्त गुजर गया है, पहले ऐसे सख्त मेहनतें करते थे, अब ट्रैक्टर ट्राली ने जगह ले ली है। अब ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से औरतों में चुगलियों की और एक दूसरे की बातें करने की और एक दूसरे में तकलीफ़ पहुँचाने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मर्दों में इतनी बीमारी नहीं है। ये औरतों में सबसे ज़्यादा है। जलने की, हसद करने की भी उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी है। फिर वो अपने बच्चों से भी कहती हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन लोग एक दूसरे से कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार ले लो अच्छे नहीं, मेरे रिश्तेदार ले लो अच्छे नहीं। बुराइयां तो सब में होती हैं, हम भी तो उनके ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं होंगे ना, तो वो हमें अपने घरों में बुरा कहते होंगे और हम अपने घरों में उन्हें बुरा कहते हैं। तो कब ये हवा बदलेगी? हमारे बच्चे इस बात का बहुत बुरा असर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो फिर किसी भी पॉजिटिव बात को पॉजिटिव नहीं समझते, सबको ही नेगेटिव समझते हैं। तो इस बात का हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। फिर जब छोटे हों तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता, जब बड़े हो जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव ही बताना चाहिए, नेगेटिव नहीं बताना चाहिए। और ये औरतों की बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गिरी हुई बात है, और वो समझती भी नहीं है। इससे मज़े की बात है कि वो इस पर मुसर हैं और समझती भी नहीं है। और बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो बड़े होते हैं तो इस बात को वो गांठ बांध लेते हैं, अपने दिल में गिरा लगा लेते हैं। माँ बाप तो आगे गुजर जाते हैं। माँ बाप को पता होता है कि भाई रिश्तेदार अच्छे हैं, जब बुरे हैं रहना तो है ना इनके साथ ही, मिलना मिलाना भी है, तो बेहतर है कि चला जाए, बस थोड़ा बच कर चला जाए, अपने आप को अपनी फैमिली को बचा कर थोड़ा चला जाए तो बेहतर है। दुनियादारी कैसे ऐसा ही निभाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे वहीं रुके रहते हैं, वो समझते हैं कि माँ बाप के साथ बुरा हुआ है, ये लोग हैं ही बुरे। बुराइयाँ होती हैं सब में, माँ बाप में भी होंगी, बच्चों में भी होंगी, लेकिन बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, उसी को फिर ठीक समझने लगते हैं। फिर जब तक उनकी अपनी शादियाँ नहीं होती, जब तक वो अपने अपने घरों में सेटल नहीं होते, तब तक उनको इन बातों की समझ में नहीं आती। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव को नेगेटिव बताएं। और अपने घरों का माहौल नंदों, सासों और भाभियों ने इतना घुटन ज़दा किया हुआ है कि सच में इतने गंदे हमारे घरों के तौर तरीके रिवाज हैं कि रहा नहीं जा सकता इकट्ठे में। तो क्या सज़ा पड़ी है? भाई शौहर साहब को इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि भाई मेरी अगली नस्ल है तो मैं कम से कम एक कमरा, एक वाशरूम और एक किचन तो अपनी बीवी को लेके दे ही सकता हूँ ना, कितने जोगा भी नहीं हूँ। तो अपनी अपनी नस्लों को बचाएं, अगली को, और पिछली बातें छोड़ें, अपनी नस्लों को बचाएं, अलग अलग हो जाएं। अलग होने में ही इज़्ज़त होती है, इकट्ठे बहुत कम लोग रह सकते हैं। तो खुदारा अपने छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, उन्हें जब बताएं कि अगर बेटा गलती हो गई किसी से तो कोई बात नहीं, हमसे भी तो हो सकती है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।